तो जुलाई के महीने में मैंने ये सोचा था कि जितनी भी सारी बुक्स हैं इनको मैं अक्टूबर के एंड तक एनी हाउ कंप्लीट कर लूँगा। ये सारी स्टार्टअप से रिलेटेड बुक हैं। मैंने बहुत ही प्यारे तरीके से ये कैलकुलेट करा था कि इन सारी बुक्स में कितने पेजेस हैं टोटल और एक दिन में मेरे को कितने पेजेस पढ़ेंगे तो मैं सारी बुक्स अक्टूबर के एंड तक कंप्लीट कर लूँगा। बट पता मैंने कितनी बुक्स कंप्लीट करी अभी तक? एक भी नहीं। तो जो मैंने अपनी पहली बुक उठाई थी वो थी मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो कि मैं आज तक कंप्लीट ही नहीं कर पाया। पहला कारण इस बुक को कंप्लीट ना कर पाना वो ये है कि ये 700-800 पेज की बुक है यार। और कारण नंबर 2 ये था कि ये यार बहुत ही ज्यादा बोरिंग बुक है यार। मतलब ये बुक टाइप की बुक है, यानी कि एक तरह की बुक होती है जो नॉवेल होती है जिसमें स्टोरी टेलिंग होती है थोड़ी बहुत। उसको पढ़ते करते तुम एकदम फ्लो पे चले जाते हो, 100-200 पेज कब पढ़ लिए पता ही नहीं चला टाइम का। पर ये एक्चुअल टाइप की टेक्स्ट बुक है यार, जैसी कॉलेज की टेक्स्ट बुक होती है ना, डेफिनेशंस दी हुई है, एक्सप्लेनेशन है जिसमें अपना पूरा दिमाग लगाना पड़ जा रहा है। 5-10 पेज पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि बस अब सो जाओ। ये वैसी टाइप की बुक है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगता है। और तीसरा कारण ये बुक ना पढ़ पाने का ये था कि मैंने बुक पढ़ना ही बीच में छोड़ दिया था। साले का खोपड़ी तोड़ और आज पता मेरा वापस बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हुआ इन सब बुक्स को देख के। वापस आज बेहतरीन यहाँ पे अपने बेड पे बैठ के इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, रील्स देखे जा रहा था और पता नहीं कैसे मेरी एक नज़र इन सब बुक्स पे गई। और फिर उसके बाद मेरे को ये वाला गोल मेरे को याद आया कि जुलाई में तो मैंने सोचा था कि अक्टूबर में अपन एकदम बाप होंगे स्टार्टअप के, अंबानी को पढ़ाएंगे स्टार्टअप के बारे में। और आज देखो अक्टूबर खत्म होने को आ रहा है और मैं अपनी पहली बुक भी कंप्लीट नहीं कर पाया। तो इसी कारण से मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा था और मैंने सोचा कि अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मैंने ये डिसाइड करा जो कि इस वीडियो का टाइटल है। तो मैंने सोच लिया कि मैं सोशल मीडिया तब तक यूज नहीं करूंगा जब तक मैं इस बुक को पूरा कंप्लीट नहीं कर लेता हूँ और इस बुक को समराइज नहीं कर लेता हूँ। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम लोग को लग रहा था कि अगर इतना ही टफ था इस बुक को पढ़ना और देखो पसंद नहीं आ रही थी ये बुक, तो स्किप क्यों नहीं कर दिया, दूसरी बुक पे क्यों शिफ्ट नहीं हो गया। पर बिलीव मी गाइस, अगर कोई भी बिजनेस वर्ल्ड में घुस रहा है ना, तो ये जो मार्केटिंग मैनेजमेंट वाली बुक है ये फाउंडेशन होता है किसी भी एक बिजनेस का या फिर एक स्टार्टअप का। तुम्हें ये तो आना ही चाहिए एनी हाउ। तो इसी कारण से मैं ये बुक को कैसे भी करके स्किप नहीं कर रहा था और खुद को पुश करे जा रहा था कि इस बुक को कंप्लीट मैं कर दूं एनी हाउ। ऑल्सो पता मेरे साथ ये दिक्कत है कि मैं एक चीज को रेगुलरली नहीं कर पाता हूँ कंसिस्टेंटली, पर मैं बिंज वॉचिंग या फिर बिंज रीडिंग बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। अगर मेरे को एक वेब सीरीज निपटानी है तो मैं एक एक दिन एक एक एपिसोड नहीं देख सकता, मैं एक साथ पूरी वेब सीरीज निपटा देता हूँ। और ऐसा ही मैंने बहुत सारी बुक्स के साथ भी करा है और वैसा ही मैं ये बुक के साथ भी करने वाला हूँ। और ये प्रीवियस क्लिप को रिकॉर्ड करते टाइम मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि मेरी बहुत सारे लोगों से कॉन्वर्सेशन चल रही थी इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे। अब सबको ऐसा लगेगा कि नमन पे एटीट्यूड आ गया है, हु केयर्स। पर अब जो हो गया सो हो गया। अब जो एक बार सोच लिया है कि अब सोशल मीडिया नहीं चलाएंगे तो नहीं चलाएंगे। एंड यू नो व्हाट, यही फायदा है एक व्लॉगर होने का और साथ ही साथ एक आलसी इंसान होने का। क्योंकि अगर मैंने ये फोकस मोड अगर वापस हटा दिया ना तो मेरे को हो सकता है शायद कि जो पहले की प्रीवियस क्लिप्स हैं वो मेरे को वापस रिकॉर्ड करनी पड़े हैं। एंड ऑब्वियसली आई एम नॉट गोना डू दैट। आज है 22 तारीख और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:45 और मेरे फोन में ये जो फोकस मोड है मैं इसको ऑन करने वाला हूँ और मैं इसको ऑफ तब तक नहीं करूंगा जब तक मैं ये बुक पूरी कंप्लीट ना कर लूँ। इस मोड को ऑन करने के बाद मैं कोई भी अपना सोशल मीडिया नहीं खोल सकता हूँ। अगर मैं अपना इंस्टाग्राम खोलने जाऊँगा तो वो ऐसा कुछ बोल देगा। तो अभी हूँ मैं 17 चैप्टर पे। इस बुक पे है टोटल 23 चैप्टर्स। तो लास्ट पेज है इस बुक का 755 और अभी हूँ मैं पेज नंबर 536 पे। अरे 7-5 2 5-3 2 220 पेज बाकी हैं मेरे इस बुक के। इसमें कोई चैलेंज स्टार्ट करो, 1-2 दिन हो चुके हैं और मेरे को बहुत ही प्यारी सी चीज मिली है एक एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड। तो चलो मैं दिखाता हूँ वो क्या है। ये चीज है द 5 M's ऑफ एडवर्टीजमेंट। यानी कि कोई भी एक बिजनेसमैन अपनी एड क्रिएट कर रहा होता है तो उसको ये 5 डिसीजन लेने होते हैं। पहला होता है मिशन, यानी कि ऑब्जेक्टिव सेट करना कि अपन को क्यों एड देना है। दूसरा एम होता है मनी, यानी कि तुम्हारे एडवर्टीजमेंट कैंपेन का बजट क्या होगा। तीसरे स्टेप में आता है मैसेज और मीडिया। और मीडिया का मतलब ये होता है कि तुम किस मीडियम के थ्रू ये मैसेज को फॉरवर्ड करने वाले हो और अपने ऑडियंस तक पहुंचाने वाले हो। ये डिजिटली हो सकता है, होर्डिंग्स के थ्रू हो सकता है, रेडियो के थ्रू हो सकता है, टीवी के थ्रू हो सकता है। और आखिरी में आता है मेजरमेंट, यानी कि तुम्हारी सेल्स कितनी बड़ी है, तुम्हें क्या रिस्पॉन्स मिला था उस एडवर्टीजमेंट से, वो कैलकुलेट करना। तो गाइस आज है 24 तारीख और आज भी मैंने 1-2 चैप्टर निपटाए इस बुक के एंड 20 चैप्टर इस बुक के कंप्लीट हो गए। आखिरी के 2 चैप्टर बाकी हैं जिन्हें मैं एनी हाउ कल निपटाने वाला हूँ और कल मैं आराम से सोशल मीडिया चलाऊंगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये बुक खत्म करने के बाद मैं इस बुक को समराइज भी करूंगा एक बार। जो भी मेरे माइंड में मार्केटिंग से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन भरी है उसको मैं 1 या 2 पेज में पूरा सम अप करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि तभी कुछ फायदा होगा इस बुक को पढ़ने का। आज है 25 तारीख की रात और आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है तो मेरे को ये बुक भी ख़त्म करना है। आई डोंट नो बट आई कांट फिगर आउट कि क्या रीज़न था मेरा तबीयत ख़राब होने का। मैंने ऐसे ही सोचा कि क्या क्या हो सकता है कि कैसे मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो 2-3 रीज़न सामने आए। एक ये था कि मैंने कल कोल्ड ड्रिंक पी, परसों मैंने काजू शेक पिया था और ठंड भी अभी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पर इन सबसे भी इम्पोर्टेंट, कल इंडिया मैच हार गई यार। तो वो मैच देखने के बाद बीमार पड़ना तो बनता है यार।
तो अभी ये 2 चैप्टर बाकी हैं इस बुक के। मैंने सोचा था कि मैं आज इसको कंप्लीट कर लूँगा ये बुक को। मेरी हालत को देख के लग नहीं रहा है कि अभी इस टाइम पे मेरा दिमाग इस बुक को झेल पाएगा थोड़ा भी, तो आज तो नहीं हो पाएगा, कभी और ही सही है। तो अभी मैं बुक पढ़ रहा था और मैंने अभी एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में जाना। इस कॉन्सेप्ट का नाम है शोरूमिंग। तो शोरूमिंग एक कॉन्सेप्ट में पता क्या होता है, एक कस्टमर एक शॉप में जाता है या फिर एक शोरूम में जाता है, एक प्रोडक्ट को अच्छे से एग्जामिन करता है, उसे ट्राई करता है, पर फिर घर आके उसे ऑनलाइन ऑर्डर कर देता है क्योंकि ऑनलाइन उसे सस्ता मिल रहा होता है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को या फिर इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं शोरूमिंग। एंड यार पता है इस कॉन्सेप्ट से मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहा था क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर मुंबई में टाइम वेस्ट करा करता था मॉल घूम घूम के, मेरे दिमाग में यही चलता था यार कि इन शोरूम से कौन खरीदता है आजकल। हर एक जन तो जाके ऑनलाइन ऑर्डर कर देता होगा क्योंकि ऑनलाइन सस्ते मिलते होंगे। एंड मैंने भी करा ऐसा 1-2 बार, बट बिलीव मी यार आई रियली फील सो बैड फॉर ऑल दीज रिटेलर्स। मतलब वो बेचारे सैलरीज भी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी दे रहे हैं, रेंट भी दे रहे हैं एक मॉल में शॉप खोलने का, उसके बाद उनको प्रोडक्ट्स भी महंगे में बेचनी है और उसके बाद लोग सिर्फ क्या करते हैं, उनकी शॉप पे आते हैं, प्रोडक्ट्स ट्राई करके चले जाते हैं और ऑनलाइन खरीद लेते हैं। तो अभी मैंने इस प्रॉब्लम के बारे में गूगल करा और जाना कि क्या सोल्यूशन है इसका, कि मतलब क्या रिटेलर्स कर सकते हैं, कैसे अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सेट कर सकते हैं ताकि लोग रिटेलर से लें और ना कि ऑनलाइन जाके ले लें। तो उसमें मेरे को एक रीजन तो ये मिला कि जो लोग ऑफलाइन लेने के शौकीन होते हैं ना, कैसे भी करके प्राइजेस उनके लिए मैटर नहीं करती, वो जाके ऑफलाइन ले ही लेते हैं। मैंने भी ऐसे बहुत सारे दोस्त देखे हैं मेरे, इनको पता नहीं एक किक मिलती है उनको ऑफलाइन जाके कोई एक मॉल में से जाके खरीदने में से। तो एक ये रीजन मेरे को मिला जो कि मतलब मेरे को जेन्युइन लगा। दूसरा रीजन मेरे को ये मिला कि जिसको बहुत ज्यादा अर्जेंट होता है वो जाके ऑफलाइन खरीदता है। और अभी मेरे को एक और नए कॉन्सेप्ट के बारे में मालूम पड़ा और उसका नाम है रिवर्स शोरूमिंग। यानी कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स देखते हैं और उसको जाके ऑफलाइन खरीद लेते हैं, बट मेरे को तो ऐसे ही लगता है कि ऑफलाइन वालों को कटता है भाई हर बार। सो गाइस फाइनली लास्ट चैप्टर 29 तारीख रात के 2:30 बजे फाइनली ये बुक कंप्लीट हुई। मैं आज की तारीख इसलिए नोट कर रहा हूँ क्योंकि मैं देखूंगा कि मेरे को कितने दिन लग गए हैं इसको पूरा करने में। तो बुक रीडिंग तो मेरी पूरी हो गई, पर अभी 3-4 काम इस बुक से रिलेटेड अभी और बाकी है। मेरे को अभी इस बुक के बारे में रिफ्लेक्ट करना बाकी है, यानी कि समराइज करना बाकी है। और दूसरा आखिरी में कुछ एक्सरसाइजेज और असाइनमेंट दिए हुए हैं तो वो भी मैं देखता हूँ। नहीं सीरियसली करने वाला हूँ मैं इसको। और तीसरी बहुत प्यारी चीज़ इसमें ये दी हुई है कि आखिरी में वोकैबुलरीज दी हुई है। हर एक जो भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स थे इस बुक में आखिरी में ये समझाया हुआ है इसमें। एक एंटरप्रेन्योर को अपनी बिजनेस वोकैबुलरी डेवलप करते रहना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि बहुत बार ऐसे चोट जाती है कि तुम इन्वेस्टर के पास जा रहे हो फंडिंग इकट्ठा करने और उसने पूछा कि आरपू क्या है तुम्हारे कंपनी का, ROAS क्या है, ऐसी ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं उन लोग और फिर वहाँ पे एंटरप्रेन्योर खड़े होते हैं कि भाई क्या बोल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो हर एक टर्मिनोलॉजी बिजनेस से रिलेटेड जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये जो वोकैबुलरी है वो तो मैं निपटा दूंगा, पर ये जो 2 पहले के काम बताया वो मैं कभी और नहीं कल या परसों करने वाला हूँ। और ये करने के बाद मैं सोशल मीडिया अपना खोल रहा हूँ। एनी हाउ भाई कितने तो दिन हो गए, 10-15 दिन 15-20 दिन हो गए कुछ, मेरे को लग रहा है। तो वैसे फाइनली मेरी वोकैब भी पूरी हो गई। जो भी कीवर्ड मेरे को अच्छे लगे मैंने उनके सामने ऐसे डॉट बना दिया है बस उन्हें हाईलाइट करने के लिए, ताकि अगर मैं कभी फ्यूचर में अगर आऊँ इस बुक को खोलूँ वापस कभी इन्हें वापस पढ़ सकूँ जल्दी जल्दी। और ये कीवर्ड देखो ना कितना कूल है, ब्रेक एंड क्लिक। इसका मतलब होता है कि अगर एक बिजनेस ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है तो वो एक ब्रेक एंड क्लिक बिजनेस है। कितना कूल नाम है ना, ऐसे पटेल ही मार सकते हैं कि ब्रो आई हैव अ ब्रेक एंड क्लिक बिजनेस। और अब फाइनली टाइम आ चुका है फोकस मोड को बंद करने का और इंस्टाग्राम चलाने का।